Today's topic is surface area and volume of class 10 NCERT. So सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में हम ऑलरेडी वैसे तो क्लास 8 के मेंस्ट्रुएशन टॉपिक में काफी ब्रीफ में समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जरूर मिल जाएगा। आप वहां जाकर कंप्लीट समझ सकते हैं कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है। सो रफली अगर बात करें तो सरफेस एरिया का मतलब है किसी भी सॉलिड का जो आउटर पोर्शन है वो कितना स्पेस कवर कर रहा है, सिर्फ आउटर पोर्शन की बात कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमें कोई एक टेंट कंस्ट्रक्ट करना है, टेंट बनाना है हमें, और उस टेंट को बनाने के लिए हमें कितने मटेरियल की जरूरत है, कितना कपड़ा लगेगा एक तरह से, तो वो होता है सरफेस एरिया। जबकि अगर हम ये कहें कि एक जैसे एग्जांपल लेते हैं कौन का, आइसक्रीम कोन का यूज कर लेते हैं कि एक आइसक्रीम कोन के अंदर कितनी आइसक्रीम फिल की जा सकती है, यानी कि हमें इंटीरियर पोर्शन पर काम करना है, इसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है। सो दिस इज द वॉल्यूम। सो जब भी हमें अंदर की कैपेसिटी को फाइंड आउट करना होता है या वो खुद सॉलिड खुद कितना स्पेस कवर कर रहा है इस 3D वर्ल्ड में, तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। जबकि हमें ये पता करना हो, मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर सॉलिड कितने मटेरियल से बना है, या उस सॉलिड को मान लीजिए हमें गिफ्ट रैप करना है, या कुछ भी हो सकता है। जब हमें आउटर पोर्शन पर काम करना होगा तो हम सरफेस एरिया पर काम करेंगे। ओके, सो क्लास 10 के 13.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लेकर चलते हैं। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, यानी कि हमारे पास 2 क्यूब हैं और 2 क्यूब्स को एंड टू एंड यानी कि 2 फेसेस जो हैं दोनों क्यूब के आपस में पेस्ट कर दिए गए। सो ऐसा करने से देखिए ड्रॉ करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 क्यूब है, बिल्कुल सेम मेजरमेंट। देखिए दोनों क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, इट मींस दोनों का वॉल्यूम जो है बिल्कुल सेम गिवन है, तो हम यहां पर सेम मेजरमेंट के 2 क्यूब्स को लेकर चल रहे हैं। इस तरह से ऐसे 2 क्यूब्स को आपस में 2 फेसेस के साथ पेस्ट कर दिया गया, तो यहां पर क्या हुआ, एक न्यू क्यूबॉइड कंस्ट्रक्ट हो गया। सो वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यानी कि दोनों क्यूब्स को आपस में पेस्ट करने के बाद जो नया क्यूबॉइड कंस्ट्रक्ट हुआ है उसका सरफेस एरिया। अब इस बात पे ध्यान दीजिए कि सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब हम अप टू 9th क्लास तक ब्रीफ में इस चीज को पढ़कर आए हैं कि सरफेस एरिया 2 टाइप से होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल भी हम वर्ड यूज करते हैं उसके रिप्लेसमेंट में, या होता है टोटल सरफेस एरिया। तो एक बात का जरूर ध्यान रखें, जब भी सरफेस एरिया की बात आती है तो उस कंडीशन में हम हमेशा टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। अगर क्वेश्चन में लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया निकलवाना चाहते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, तो वो जरूर उस चीज को मेंशन करेंगे। ओके, सो अब ये देखिए कि इन दोनों क्यूब्स को ज्वाइन करने के बाद जो क्यूबॉइड कंस्ट्रक्ट हुआ है उसका जो हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई मेजरमेंट भी जरूरी होगी कि इनकी मेजरमेंट्स क्या है, इस क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या है। अब हमें वो नहीं पता है, तो उनको फाइंड आउट करने के लिए जो चीज हमें गिवन है वो हमारी हेल्प करेगा। हमें क्या गिवन है, हर क्यूब का वॉल्यूम। ओके, सो हम उसी को लेकर चलते हैं। देखिए क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड इट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जबकि क्यूब के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो हम क्या लेकर चलते हैं, साइड क्यूब। अब आप यहां साइड या एज वर्ड यूज कर सकते हैं, उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। एंड इट इज 64, हमें तो साइड फाइंड आउट करनी है। सो 3 यहां राइट साइड को जब शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा,
क्यूब रूट बन जाएगा। यहां क्यूब था तो दूसरी तरफ जाकर क्यूब रूट। सो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 64 का क्यूब रूट कितना होगा, 4। और जो सेंटीमीटर क्यूब था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या आप देखिए ऐसे कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, ओनली सेंटीमीटर बचेगा। यानी कि वैसे भी देखा जाए कि जो साइड है वो साइड एक लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। सो यूनिट जो है, यूनिट भी हमें उस लेंथ के अकॉर्डिंग ही डिनोट करनी होगी, मींस पावर 1। ओके, नाउ अब ये देखिए कि हमें दोनों क्यूब्स की जो साइड है या एज बोल सकते हैं वो पता चल गई है, कितनी है, 4। इट मींस दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये जो डिस्टेंस है जिसको हम इस क्यूबॉइड का, रिजल्टिंग क्यूबॉइड का ब्रेड्थ बोल सकते हैं, एंड दिस इज द हाइट। ओके, सो ये हर जगह 4 4 4, ब्रेड्थ तो हर जगह सेम होगी, है, और इन द सेम वे हाइट भी सेम होगी। तो ऐसे में अब आप नोटिस करेंगे कि जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, उस रिजल्टिंग क्यूबॉइड की जो लेंथ हुई, लो लेंथ कितनी हो गई, 4 + 4 मीन्स कंप्लीट 8। सो इट बिकम्स लेंथ ऑफ cuboid, it will become 4 + 4 means 8 centimeter, and the breadth of cuboid, it is 4 centimeter, and the height of cuboid, it is again 4 centimeter। तो देखिए किसी भी क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें बेसिक उनकी मेजरमेंट्स, मींस लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट पता होनी चाहिए। वो सभी हम यहां से फाइंड आउट कर चुके हैं। किसकी हेल्प से, जो हमें गिवन था। ऑब्वियस सी बात है, जो गिवन होगा वही कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करेगा अदर मेजरमेंट्स को फाइंड आउट करने में। सो अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया किसका, क्यूबॉइड का। सो इसको यहां करते हैं। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है, ये हम ऑलरेडी 9th क्लास में भी करके आ चुके हैं, होप सो आपको पता होगा। एंड इट इज 2 टाइम ऑफ LB प्लस BH प्लस HF, यानी 2 टाइम ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। ओके, और इन सभी की वैल्यूज हम ऑलरेडी यहां पता कर चुके हैं। एंड इट इज 8 × 4 प्लस 4 × 4 प्लस 4 × 8। सो इट विल बिकम 32, 16, 32, and it will become 64, 70, 80. So the result will be 160. But हम यहां क्या निकाल रहे हैं, सरफेस एरिया। एरिया जब हम फाइंड आउट करते हैं सो उसमें हम यूनिट क्या लेकर चलते हैं, यूनिट की पावर 2। अब यूनिट किस फॉर्म में है, सेंटीमीटर। सो सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस तरह से हमने क्या किया, रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड आउट किया। इसी तरह से क्वेश्चन को एक्सपेंड किया जा सकता है। हो सकता है 3 क्यूब्स को आपस में ज्वाइन किया गया हो। ओके, सो उससे उसकी जो लेंथ है वो 4 और इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ वेसल, कोई एक बर्तन है, इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। होलो मीन्स अंदर से खाली। ए हेमिस्फीयर मीन्स एक बोल का हाफ पोर्शन अंदर से खाली है। माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। तो सबसे पहले तो इसका फिगर बनाते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस में फिगर अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, उनके मेजरमेंट को फिगर में अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं, तो आप यूं समझिए कि लगभग आपका हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो अब ये देखिए, एक होलो हेमिस्फीयर लेकर चलते हैं। ए होलो हेमिस्फीयर और माउंटेड बाय ए होलो
सिलेंडर, अब इसके ऊपर एक होलो सिलेंडर भी है। इस तरह से, तो इस तरह का कोई एक वेजल है हमारे पास। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज गिवन टू बी 14 सेंटीमीटर। Okay, and the total height of the vessel is 13. Its complete height is 13 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेजल। अब इस वेजल में हमारे पास दो सॉलिड्स इंक्लूडेड हैं। इट मीन्स हमें इन दोनों सॉलिड्स का अलग अलग सरफेस एरिया निकालकर आपस में ज्वाइन करना होगा, यानी कि लास्ट में हम इनको ऐड कर देंगे। सो इनके लिए अब हमें दोनों ही सॉलिड्स की मेजरमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। अभी देखिए, ये नीचे क्या है? एक हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर में सिर्फ रेडियस अगर हमें पता है, जो कि हम डायमीटर से निकाल सकते हैं, वो रेडियस इनफ होगी उसके सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। इन द सेम वे, अब जो हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट है, इस सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत है? एक तो रेडियस और एक हाइट। ओके, सो इन दोनों मेजरमेंट को अगर हम किसी तरह से पता कर लेते हैं तो सिलेंड्रिकल पार्ट का भी सरफेस एरिया निकाला जा सकता है। अब आप ये देखिए कि ये जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का सेंटर पॉइंट से रेडियस कहीं से भी हम फाइंड आउट करें, वो रेडियस कैसा होगा? इक्वल होगा। अब आप नोटिस कीजिए कि कंप्लीट डायमीटर कितना गिवन है? 14। So, diameter of hemisphere and it is given to be 14 centimeter. Therefore, radius of hemisphere ये कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है, डायमीटर का हाफ। और रेडियस को हम काउंट करें तो ये देखिए, ये हमारे पास ये पोर्शन भी तो रेडियस को डिनोट करेगा, जो कि कितना हो गया? 7। यानी कि इस कंप्लीट जो वेजल है, उस वेजल का 7 सेंटीमीटर हाइट तो सिर्फ और सिर्फ इस हेमिस्फीयर ने कवर की हुई है। सो बची हुई जो हाइट है, वो हाइट किसकी होगी? वो हाइट होगी इस सिलेंड्रिकल पार्ट की, जो कि कितना होगा? 13 माइनस 7 मीन्स कितना हो गया? ये 6 सेंटीमीटर। ओके, सो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? 13 माइनस 7, इट इज 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास आप नोटिस करेंगे कि जो सिलेंडर का रेडियस होगा, वो क्योंकि सिलेंड्रिकल पार्ट हेमिस्फीयर के ही ऊपर अटैच किया गया है, तो उन दोनों का जो रेडियस होगा, वो रेडियस आपस में कैसा होगा? बिल्कुल सेम। सो इसी वजह से रेडियस ऑफ सिलेंडर ये भी किसके इक्वल होगा? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। ओके, सो अभी देखिए कि हमारे पास हेमिस्फीयर का रेडियस है जो हमें चाहिए था, सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस भी है और हाइट भी है। सो एक तरह से इन दोनों ही सॉलिड की हमारे पास कंप्लीट मेजरमेंट आ चुकी है। अब हम इन दोनों का आराम से सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये दोनों कैसे वेजल है? एक होलो वेजल है। इट मीन्स हमें इनका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। होलो मीन्स ये बंद नहीं है, बेसिक सी बात ये हो सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर देखिए एक ढक्कन नहीं लगा हुआ है। इट मीन्स हमें इसका कंप्लीट सरफेस एरिया नहीं निकालना होगा। मेन यहां पर यही चीज समझने की होती है कि हमें टोटल फाइंड आउट करना है या इनर लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होता है, लेटरल या कर्व। सो इस तरह से हमें पता चला होलो की वजह से कि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया पर काम करना है। तो दोनों का ही हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं।
कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एक्चुअल में स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², जबकि हम यहां तो हेमिस्फीयर मीन स्फीयर का हाफ पोर्शन लेकर चल रहे हैं, सो इट विल बिकम 2πr²। अब यहां देखिए हमारे पास इसकी r ऑलरेडी है, सो इनकी क्योंकि अब हमारे पास एक ही क्वेश्चन में दो डिफरेंट रेडियस हैं, सो हम इनको डिफरेंट रेडियस से डिनोट कर देते हैं, r1 एंड r2। हालांकि बाय चांस दोनों ही रेडियस कैसी है? सेम। ओके, सो नेम इट 2πr1²। सो इनकी वैल्यूज को हम पुट करते हैं 22/7 एंड द r इज 7, सो 7 × 7 क्योंकि पावर 2 है, सो 2 बार मल्टीप्लीकेशन, 7 से 7 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 28, I think 308, and we are finding the area, surface area, so it will become the power 2. Okay, so हमने क्या किया? हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकाल लिया है। अब हम सिलेंडर का भी सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्लैंड। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्लैंड का फॉर्मूला क्या है? 2πr(h), और सिलेंडर की फॉर्म में जो रेडियस है उसको हमने r2 नेम दिया है, सो 2πr2h। सो इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, 22/7 एंड द रेडियस इज 7 एंड द हाइट इज 6, ने भी हम डिनोट कर देते हैं, इट इज 6, कैंसिल द 7, 24, 264 आई थिंक, कैलकुलेशन आप देख लेना। ओके, सो यस, आई थिंक इट्स 10। सो देखिए हमने दोनों ही पार्ट का सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन हमें तो कंप्लीट वेसल का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना, फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। सो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ये क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो इन दोनों के सरफेस एरियाज को आपस में ऐड कर देते हैं, प्लस 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है? ए टॉय is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere, means एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कॉन अटैच किया गया है, और उस कॉन और इस हेमिस्फीयर दोनों का रेडियस आपस में कैसा है? सेम, जो कि 3.5 सेंटीमीटर है। सो देखिए ड्रॉ करके देखते हैं। मान लीजिए हमारा हेमिस्फीयर, और इस हेमिस्फीयर के टॉप पर एक कॉन अटैच किया गया है। ओके, सो दोनों का ही रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर, एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, मीन्स ये जो कंप्लीट हाइट है वो कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। अब जो सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन में भी क्योंकि रेडियस हेमिस्फीयर में हर जगह कैसा होता है? सेम, इट मीन्स ये हाइट भी कितनी हुई? 3.5। सो अब हम ये बता सकते हैं कि यहां पर इस कॉन की जो हाइट है, कंप्लीट हाइट देखिए, कंप्लीट हाइट कितनी है? 15.5, और इसमें से हम हेमिस्फीयर की हाइट 3.5 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये हाइट कितनी होगी? 12। सो अब ये देखिए हमारे पास कॉन का रेडियस भी है और हाइट भी है, और हेमिस्फीयर का भी रेडियस है, लेकिन अब क्योंकि हमें यहां पर टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है एक टॉय का, तो जब भी तो सरफेस एरिया की बात आती है तो आप एक चीज पर ध्यान दें कि आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर पेंट करना है। ओके, सो पेंट करने के अकॉर्डिंगली जब आप सोचेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब मान लीजिए हमें
आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस टॉय का, तो कहीं आप ये मत करना कि आप कौन का टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं अलग और हेमिस्फीयर का भी टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं और फिर बाद में उनको अटैच कर रहे हैं। इसका ये मतलब हो गया कि आपने क्या किया, इस पर्टिकुलर टॉय को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। ओके, सो तोड़ने के बाद अब जो कोन बनना, उस कोन का आपने क्या किया, कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालना और उसका जो फ्लैट पोर्शन सर्कल है लोअर पोर्शन में उसका भी एरिया निकाल रहे हैं, मींस उनको भी पेंट कर रहे हैं। इसी तरह से आपने इस हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया और इस फ्लैट सर्कल को भी पेंट किया और पेंट करने के बाद फिर आप उनको फिर से अटैच करके अलग से वो टॉय बना देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है आपका वो एक्स्ट्रा जो पेंट है वो खराब हो गया, यानी कि हमें उस पर्टिकुलर टॉय को आउटर पोर्शन पे पेंट करना है, ना कि इनर पोर्शन को भी हमें कवर करना है, यानी कि हम उस टॉय को तोड़ना नहीं चाहते हैं। ओके, सो इसके अकॉर्डिंगली अब हमें उस कॉन के कर्व्ड सरफेस एरिया पर काम करना होगा और हेमिस्फीयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया, तो दोनों का सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकालेंगे, ठीक है, टोटल मत निकाल लेना। और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के बाद हम उन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर टॉय का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ओके, सो अभी देखिए हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए 2 पाई आर स्क्वायर मींस आर मेजरमेंट इनफ है, लेकिन जो कौन है, कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें जरूरत होती है पाई आर एल। एल जो होती है वो एक्चुअल में हमारे पास ये स्लैंट हाइट होती है, इसी को एल बोला जाता है। ओके, सो अब ये जो है हम नोटिस करेंगे कि इस पर्टिकुलर कॉन में हाइट और रेडियस के बीच क्या रिलेशन होती है, वे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, सो हम क्या करते हैं, एल जो है वो एक तरह से इस पर्टिकुलर ट्राइंगल, इसको एक नेम दे देते हैं ए बी सी, तो इस एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल कन्वर्ट हो गया, तो उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए सी, सो इट विल बी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस BC square, and AB is 12 and it is 3.5 square, so it will be 144 and 12.25, ये हो गया हमारे पास 156.25। अब क्योंकि ये तो वैल्यू किसकी है, AC स्क्वायर की, लेकिन हमें तो सिर्फ AC चाहिए, है ना, सो इसका रूट करना होगा। सो इसका रूट जब आप फाइंड आउट करेंगे तो इसका रूट आएगा अप्रोक्स, इसका देगा 12.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये AC जो है वो हमारे L को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दिस L इज 12.5। ओके, सो गिवन पोर्शन जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में या फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था, सबसे पहले रेडियस एंड द हाइट एंड द स्लैंट हाइट दोनों ही फिगर की आप पहले मेंशन करेंगे, तो हम बाद का काम कर रहे हैं। ओके, सो आंसर के लिए हम दोनों का ही अब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर and it is 2 pi r square, so 2 multiply 22 by 7 multiply r is 3.5, so 3.5 multiply 3.5। so कैलकुलेशन का काम है वो हर स्टूडेंट का डिफरेंट हो सकता है, अपना अपना तरीका, कई बच्चे इस वे में भी कर सकते हैं, डेसिमल हटाकर हम डिवाइड बाय 10 भी कर सकते हैं ताकि वो समझने में आसान हो जाए। 5 multiply to 10 and 10, okay, so 35 and 270 0 and it will become I think 77 centimeter square। okay, so हमने हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, अब कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन एंड इट इज पाई R L। okay, so pi is 22 by 7 and the R is 3.5 and the L slant height and it is 12.5। okay, so फिर से हम कैलकुलेशन वर्क कर लेते हैं कंप्लीट। 11 I think it will be 5 7 3 1 and
आई थिंक इट विल बी 137.5। ओके, सो अब हमें कंप्लीट टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, what it will be, curved surface area of hemisphere plus curved surface area of cone. So what it will be, it is 77 plus 137.5, so it's gonna become 0.5 centimeter, I think 214.5 centimeters square. Fourth question of this first exercise is a cubical block। अब देखिए क्यूबिकल से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये क्यूब है या क्यूबॉइड है, सो आप नंबर ऑफ मेजरमेंट्स को देख सकते हैं कि अगर हमें सिर्फ वन मेजरमेंट गिवन है तो उस कंडीशन में वो एक क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 3 मेजरमेंट्स गिवन होती तो वो एक क्यूबॉइड को रिप्रेजेंट करता। ओके, सो फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही मेजरमेंट गिवन है, साइड। इट मींस ये एक क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यूबिकल, क्यूब की फॉर्म में एक कोई सॉलिड है और एंड इट इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, यानी कि उस क्यूब पर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। जैसे कि इस फिगर में भी देख सकते हैं, एक क्यूब है और क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, यानी कि एक हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है। तो अब आप खुद ही इस फिगर के थ्रू नोटिस कर सकते हैं कि ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर इस हेमिस्फीयर का मैक्सिमम एक्चुअल में इस क्यूब की जितनी भी साइड है उसी पर डिपेंड हो सकता है। हम इससे ज्यादा इसको बाहर नहीं लेकर आ सकते हैं। इट मींस इस हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास इस क्यूब की साइड के इक्वल होगा, और क्यूब की साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर। इट मींस इट इज ऑल ओवर 7। सो हम ये कह सकते हैं कि जो डायमीटर है इस हेमिस्फीयर का वो भी ज्यादा से ज्यादा 7 सेंटीमीटर का ही हो सकता है। ओके, सो फाइंड द surface area of the solid। again only the surface area is given, means total surface area of this solid is particular। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही आप इसको एक पर्टिकुलर टॉय मान सकते हैं। हमें इसको पेंट करना है ऑल ओवर, तो उसी तरह से जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, हम इसको अलग से हेमिस्फीयर को पेंट नहीं करेंगे, ये अटैच है, अटैच्ड फॉर्म में ही पेंट करना है। ओके, सो इसके लिए अब हमें देखिए मेन दिक्कत यहां ये आती है कि अब पेंट के अकॉर्डिंगली हम इसको अगर सोचते हैं, देखिए पेंट को एक्सप्लेन करते हैं। हमें अगर ये पेंट करना है, इसको रफ कर देते, तो पेंट करते वक्त हमें इस क्यूब के जो सभी फेसेस हैं, जो लेटरल फेस है एंड द बॉटम जो फेस है, और साथ साथ जो अपर फेस है, अपर फेस का अब कुछ सर्कुलर पोर्शन जो है क्या किया, इस हेमिस्फीयर ने कवर कर लिया। इट मींस हमारा कुछ ना कुछ पेंट जो है इस सर्कल की वजह से बच सकता है। तो अब उस चीज को फाइंड आउट कैसे करें, तो हम ये करेंगे सिंपल सा। देखिए इस चीज को अगर हम ऊपर से देखें या जस्ट एक ये समझते हैं, मान लीजिए इस बोर्ड पर हमने एक हेमिस्फीयर रख दिया इधर। ओके, हेमिस्फीयर रखने के बाद अब मान लीजिए हम इस पूरे बोर्ड को स्प्रे कर देते हैं किसी ब्लैक कलर से या किसी भी डार्क कलर से। ओके, सो स्प्रे करने के बाद कंप्लीट ब्लैक हो जाएगा। लेकिन अब आप उस हेमिस्फीयर को हटा लीजिए। आप क्या नोटिस करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि एक पर्टिकुलर सर्कल जो है वो हमारे पास ब्लैंक रह गया। इट मींस वहां पर पेंट नहीं हुआ, या हम ये कह सकते हैं कि एक सर्कल जितना जो एरिया है पेंट का वो हमारा बच गया है। सो हम सिंपल सा तरीका क्या फॉलो करेंगे, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ओके, एंड द हेमिस्फीयर का भी टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। लेकिन एक बात आप नोटिस करेंगे कि जब हम क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो आप जो अपर फेस है उस अपर फेस का कंप्लीट का एरिया भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, जबकि हमें तो वो कंप्लीट चाहिए ही नहीं। तो हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ ये आउटर पोर्शन का एरिया चाहिए।
ऐसे है। सो इट मीन्स एक सर्कल का एरिया हमें लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या लेकर चले, इसकी मेजरमेंट क्या हो जाएगी, हेमिस्फीयर का रेडियस क्या हो जाएगा, इट विल बी 7/2। सो फिर से आप given the side of the cube and the diameter of hemisphere and the radius of hemisphere ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो हम एक एक करके इनके सरफेस एरिया को तो देखिए हेमिस्फीयर का तो हम सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr²। So it is 2 multiply 22/7 multiply and the r is 7/2 multiply 7/2, 7 to 11 and it is 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और लास्ट में एक सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये कितना होगा 6 इंटू साइड स्क्वेयर। ओके, साइड या एज हम बोल सकते हैं। सो 6 मल्टीप्लाई 7 स्क्वेयर, सो इट विल बिकम 6 मल्टीप्लाई 49 एंड इट बिकम्स 294 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाला। जबकि आप नोटिस करेंगे कि टोटल सरफेस एरिया में अपर जो ट्राइंगल है, सॉरी एक स्क्वायर है, वो स्क्वायर का कंप्लीट एरिया कवर हो गया है ना। तो हमें तो ये पर्टिकुलर सर्कल नहीं चाहिए। सो इट मीन्स हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा और हमें उसका एरिया भी फाइंड आउट करना होगा। सो एरिया भी निकाल लेते हैं, यहां कर लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल। So it is πr², 22/7, 7/2 and 7/2, 7 cancel, 11, 77/2 and it becomes 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो अब देखिए, अब हमें इस कंप्लीट का सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए सरफेस एरिया कहें या टोटल सरफेस एरिया कहें, बात एक ही होगी। ऑफ सॉलिड क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल। सो इनको ऐड कर दें, 77 प्लस 294 माइनस 38.5, सो इट विल बिकम 3 minus 38.5, so it will become 0.58263332 centimeter, 332.5 centimeter square. Is a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block. देखिए जैसा कि लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन था, एक क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन में बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। इस क्यूब में से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट करके अलग कर दिया गया है। ये वैसी ही बात है जैसा कि आप नॉर्मली एक पर्टिकुलर आइसक्रीम क्यूब होता है और उसमें से हम एक कटआउट निकालते हैं तो एक क्यूबिकल डिप्रेशन बन जाता है, बिल्कुल वैसी ही फॉर्म है। ठीक है, एक क्यूब में से जितना भी इसकी जो साइड है क्यूब की, उतने ही डायमीटर का एक हेमिस्फीरिकल सॉलिड जो है वो कट करके अलग कर दिया गया है। अब ये कहा गया है सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, यानी कि जितनी इस क्यूब की एज है, जो कि फिलहाल कितनी गिवन है, एल, एल एंड एल। सो इसका डायमीटर भी कितना हुआ, एल, और इसका रेडियस क्या हो गया, l/2। ओके, सो वी हैव टू डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सो अपने लास्ट क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में क्या किया था, कंप्लीट क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाला था,
हेमिस्फीयर जो इसके ऊपर रखा गया था उसका कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे थे, और लास्ट में हमने क्या किया था, एक सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट किया था। ओके, अब ये वैसी ही बात है, मान लीजिए अब इस पर्टिकुलर बोर्ड में से हम एक हेमिस्फेरिकल इतने से पोर्शन को कट कर दे, यहां से हमने किया इसको कट करके इस वुडन पोर्शन को अलग कर दिया। ओके, सो अब हमें जब पेंट करना होगा तो पेंट करने के लिए हम इस कंप्लीट पोर्शन को पेंट करेंगे। हम क्या नोटिस करेंगे कि हमें इस पर्टिकुलर एरिया को पेंट करने की जरूरत नहीं हुई, है ना। सो वही काम यहां होगा। हम इस कंप्लीट सॉलिड को मान लीजिए पेंट करना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल सेम फॉर्मूला, वही सेम मेथड अप्लाई करेंगे जो फोर्थ क्वेश्चन में था। कंप्लीट क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। अब पेंट जो है हमें अंदर इस हेमिस्फीयर के अंदर भी पेंट करना होगा, है ना। सो कैसे पोर्शन में कवर होगा वो पेंट, कर्व्ड सरफेस में। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अब ये देखिए, जो टोटल सरफेस एरिया हमने निकाला था क्यूब का, उसमें ये जो फेस है अपर फेस, इसका कंप्लीट एरिया तो इंक्लूड हो गया, जबकि हमें पता है ये सर्कुलर जो पोर्शन है जो कि एक कटआउट है, उस पे तो पेंट हुआ ही नहीं। इट मीन्स हमें उस सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना होगा लास्ट में, ठीक है। सो फिर से बिल्कुल सेम मेथड चलेगा, लेकिन बस इस क्वेश्चन को लिटिल बिट मॉडिफाई कर दिया गया है लास्ट क्वेश्चन से। सो देखिए, फिर से हम आप सबसे पहले मेंशन कर देंगे रेडियस एंड द एज ऑफ द क्यूब, व्हाटएवर इट इज गिवन। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड इट इज 2 pi r square, and this is 2 pi 22/7, and the radius is L by 2 and L by 2, so we can cancel it out little bit, so it becomes 11 L square by 7। और एक काम, चलिए इतना ही रहने देते हैं। एंड इट इज नॉट गिवन एज द डायमीटर इज इन विच यूनिट, कि डायमीटर किस यूनिट में है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। सो इट विल बी 6 साइड स्क्वायर, सो साइड इज L, so L into L means 6 into L square. So and the area of this circle, area of circle, it is pi r square, so this is 22/7 and this L by 2 and L by 2, cancel it out, so it will become 11 L square by 14। ओके, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, अब हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, फिर से वही कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ circle। Okay, so it is 11/7 L square plus this is 6 L square, and we have to subtract that area of circle 11 L square by 14, so we can take the LCM 12 22 L square, and we have to multiply it by 14, so L square it is 84 and 11 L square, so it will become 1195 L square by 40। so ये हमारा आंसर रहेगा। आप चाहें तो इसको पाई में भी आंसर दे सकते हैं फिलहाल, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है। सो आप इसी फॉर्मूले को फोर्थ क्वेश्चन से भी कंपेयर करके देखें, आपको ध्यान होगा बिल्कुल सेम मेथड कंस्ट्रक्ट हो रहा है। सो 6 क्वेश्चन देखिए, 6 में क्या गिवन है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। देखिए एक सिलेंड्रिकल फॉर्म है,
with two hemispheres stuck to each of its end, और इस सिलेंडर के दोनों एंड पर एक एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है। तो ये एक शेप है जो बेसिकली देखा जाए तीन शेप से मिलकर बनी है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। सो फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो देखिए एक्चुअल में अब ये क्योंकि तीन फिगर से मिलकर बनी है ये कंप्लीट शेप, ये कंप्लीट कैप्सूल, तो ऐसे में दो तो हेमिस्फीयर का हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। जैसे ही कर्व सरफेस एरिया माइंड में आता है तो हम ये सोचते हैं कि कहां कहां पेंट करना है, उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है हमें, ठीक है। सो अभी देखिए कि इसका सोल्यूशन के लिए हम कंप्लीट कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालने के लिए एक तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, वो भी कर्व, और उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों हेमिस्फीयर का एक साथ आ जाएगा क्योंकि मेजरमेंट सेम रहेंगी, और साथ साथ सिलेंडर का। अब बात आती है कि एक्चुअल में सिलेंडर की कंप्लीट हाइट नहीं पता। सो अभी देखिए जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का रेडियस हर जगह से कैसा होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो अगर हम रेडियस इधर देखें तो रेडियस कितना है, ये तो कंप्लीट डायमीटर था। सो डायमीटर 5 है तो रेडियस कितना हुआ, 5/2। अब रेडियस हम चाहे ऐसे निकालें या इस तरह से निकालें, इधर रेडियस हमेशा सेम रहेगा, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस कहलाएगा, किसका, हेमिस्फीयर का, जो कि कितना है 5/2। इन द सेम वे यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये भी हमारे पास रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर होगा और ये भी कितना होगा 5/2 का, क्योंकि बिल्कुल सेम मेजरमेंट है। सो ऐसे में हमने नोटिस किया कि जो टोटल कैप्सूल की 14 मिलीमीटर की लेंथ है उसमें से 2.5 यहां से और 2.5 यहां से अगर खत्म कर दे, यानी कि टोटल 5 मिलीमीटर खत्म कर दें, तो हमारे पास सिलेंड्रिकल पोर्शन की लेंथ कितनी बचती है, 9 मिलीमीटर। तो हम नोटिस करेंगे कि अब हमारे पास सिलेंडर की लेंथ भी है, सिलेंडर का रेडियस भी है, और जो हेमिस्फीयर है हेमिस्फीयर का भी रेडियस हमारे पास आ चुका है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम गिवन पोर्शन देखते हैं कि गिवन में हमारे पास क्या क्या गिवन है। डायमीटर ऑफ कैप्सूल, या डायमीटर ऑफ कैप्सूल में अब फिलहाल हम रेडियस निकालना चाहते हैं, सो फिलहाल कैप्सूल ही कर देते हैं, चलिए। सो डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर, ओके। देयरफॉर रेडियस ऑफ कैप्सूल ये कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 5/2 मिलीमीटर। अब क्योंकि देखिए दोनों ही फिगर में सेम रेडियस से ही काम चल रहा है, तो ऐसे में हम इसको एक ही आर से डिनोट कर देते हैं। अगर दोनों का रेडियस डिफरेंट होगा तो एक को R1 और एक को R2 ऐसे बोला जा सकता है, ओके। अब सिलेंडर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, सो हाइट एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, या सिलेंड्रिकल पार्ट बोल देते हैं, ठीक है, या सिर्फ सिलेंडर भी बहुत रहेगा समझाने के लिए। क्या हो जाएगी, 14 मिलीमीटर में से ये 5/2 एंड 5/2 सब्ट्रैक्ट करके दिखाएंगे, जो कि कितना आ गया 9 मिलीमीटर, और इसको हम बोल देते हैं H से इसको हमने डिनोट कर दिया, ओके। सो अब हम लेकर चलते हैं कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। सो नाउ सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का सरफेस एरिया कैसे निकल सकता है। अब देखिए सिलेंडर का हमें पेंट जहां करना है वो भी सिलेंडर के कर्व्ड पोर्शन पर करना है, और साथ साथ जो हेमिस्फीयर है उनका भी कर्व्ड पोर्शन पर ही हमें पेंट करना है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, है ना, जबकि दोनों एंड पर दो हेमिस्फीयर हैं और मेजरमेंट भी सेम है। सो एक हेमिस्फीयर का निकालकर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो अब इनके फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करें। अब देखिए सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2πr(h) और प्लस 2 मल्टीपल में 2, ये तो सेम रहेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये है हमारे पास 2πr², ठीक है। सो अब क्योंकि दोनों के r सेम है, पाई भी दोनों में कॉमन आ सकता है और 2 भी कॉमन आ सकता है, तो इनको हम कॉमन ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। सो 2πr कॉमन लेने के बाद ही क्या बच गया इधर h,
और इधर देखिए हमने इतना पोर्शन कॉमन लिया है, तो एक यहाँ से 2 बचता है और 2 आर में से एक आर भी कॉमन आ गया, तो एक आर भी बच गया। तो अब हम अपनी रिक्वायर्ड जो वैल्यूज हैं वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बस आगे अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं गिवन थी, सो हम 22/7 ही यूज करेंगे। सो 22/7 एंड आर इज 5/2 मल्टीप्लाई एच इज 9 + 2 मल्टीप्लाई 5/2। इधर देखिए एक तो ये कैंसिल हो सकता है, एक इसको भी कैंसिल कर देते हैं साथ साथ। ऊपर क्या बच गया हमारे पास 110 डिवाइडेड बाय 7, और यहां देखिए 5 + 9 ये हमारे पास आ गया 14। ओके, तो 7 से 14 को कैंसिल कर सकते हैं 2, सो ये कितना बन गया 220। और मेजरमेंट देखिए किस में चल रही है, मिलीमीटर में चल रही है, तो इसका फाइनल आंसर किस में आ जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि पूरे कैप्सूल का जो सरफेस एरिया है वो इतना है। 7th क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, एक सिलेंडर की शेप में है टेंट, एंड सरमाउंटेड बाय मतलब उसके ऊपर है कुछ, क्या, एक कॉनिकल टॉप, एक कॉनिकल टॉप भी है। यानी कि जो टेंट बनाया गया उस टेंट की शेप ऐसी है जो 2 फिगर से मिलकर बना है, एक तो कॉन और एक टेंट से, ठीक है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1, हाइट है 2.1 और डायमीटर है 4, सो रेडियस कितना हो गया 2 मीटर हो गया है। एंड द स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट है टॉप की, टॉप में कौन है, कॉन, तो कॉन की स्लैंट हाइट कितनी है 2.8 मीटर। सो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। सो हमें वो कैनवास बताना है कि कितना एरिया का जो कैनवास है वो इस टेंट को बनाने में यूज हुआ, और इस टेंट में हम फिलहाल बेस को कवर नहीं कर रहे हैं, वो मेंशन है। ओके, सो इसका सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में लास्ट में एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि इस कैनवास जो यूज होगा इसमें उसकी हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है इस रेट से कि पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 500 रुपीज है। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन मेंशन कर देंगे कि गिवन क्या क्या है, और फिर हम अपना डायरेक्टली एरिया ऑफ टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो गिवन में हमें एक तो हाइट और रेडियस गिवन है। सो गिवन हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कर लेते हैं, क्या है 2.1 मीटर, और इसको x से डिनोट कर देते हैं। ओके, एंड द डायमीटर गिवन है, एक्चुअल में डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 4 मीटर। सो इसका रेडियस कितना हो गया, देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2 मीटर, इसको r से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। एक्चुअल में आप नोटिस करोगे जो सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस है वही रेडियस कॉनिकल पार्ट का भी होगा, क्योंकि वो कॉन बिल्कुल सिलेंडर के ऊपर ही बना है, ठीक है। सो हम यहां पे लिख सकते हैं ऑल्सो रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट का रेडियस भी क्या हो जाएगा वही। अब क्योंकि बिल्कुल सेम क्वांटिटी है तो आप इसको R से ही डिनोट कर सकते हैं। फिर से वही रीजन की 2 डिफरेंट हैं तो ही हम R1 R2 या स्मॉल r और कैपिटल R से हम डिनोट करेंगे। ओके, सो अब क्या रहेगा, इसकी स्लैंट हाइट रहती है, एंड स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट इज 2.8 मीटर। और स्लैंट हाइट को किससे डिनोट करते हैं, L से डिनोट किया जाता है। ओके, सो अब हमने सबसे पहले आप गिवन तो बताते ही हैं, अब हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड। सो एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड किसके इक्वल होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट, है ना। सो सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh और कौन का πrl, ठीक है। सो अब इसमें क्योंकि
पाई भी कॉमन आ सकता है और आर भी दोनों में सेम है, तो ये कॉमन ले लेते हैं। सो पाई और आर हमने कॉमन लिया, तो क्या बचा 2h प्लस एल। सो अब इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 22/7 आर इज 2 मल्टीप्लाई हाइट क्या है 2.1 प्लस एल इज 2.8। सो ये कितना आ गया 44/7 मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना बन जाएगा 4.2 प्लस 2.8 44/7 मल्टीप्लाई, ये देखिए ये कितना आ गया, ये हमारे पास 7 ही आ गया, तो 7 से 7 कैंसिल, हमारे पास कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सभी मेजरमेंट देखिए किस में चल रही है, मीटर में चल रही है। सो एरिया निकाल रहे हैं, सो मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया कि वही उस टाइप का जो टेंट है उसको बनाने में इतना कैनवास जो है वो यूज होगा। अब हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, सो कॉस्ट को यहां कर लेते हैं। सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज रुपीज हाउ मच 500। Therefore, cost of 44 मीटर स्क्वायर, सो 44 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 500, सो 000 22,000 आई थिंक, है ना। सो 22,000 रुपीज जो है वो उस कैनवास में खर्च हो जाएंगे। तो आंसर हम इन्हीं की लैंग्वेज में देंगे। क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट, तो हम उसी के रूप में हम इसको आंसर कर देते हैं। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ कैनवास यूज्ड टू मेक द टेंट, कितने कॉस्ट लगी रुपीज 22,000। ओके, चलिए 8th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड का मतलब क्या है, जो अंदर से भी भरा हुआ है, जिसके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, ठीक है, वो सॉलिड होता है। सॉलिड का मतलब भी और क्या हो गया कि वो चारों तरफ से बंद भी है। ऑब्वियसली बात है, जो वो अंदर तक सब भरा हुआ है तो चारों तरफ से वो बंद भी होगा, ठीक है। एक ऐसा सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट दे रखी है 2.4 और डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 0.7 सेंटीमीटर। और ये कहता है कि इसमें से कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर की जो है वो निकाल ली गई, होलोड आउट मतलब निकाल लेना, ठीक है। यानी कि एक सॉलिड था, मान लीजिए एक गोल लकड़ी का गुटका था हमारे पास, टुकड़ा था कोई भी सॉलिड, और उसको हमने तराश के उसमें क्या कर दिया, एक कॉनिकल शेप का गड्ढा बना दिया, ठीक है, ऐसे। ओके, सो अब जो सॉलिड हमारे पास बचा वो एक वेजल की तरह बच गया, यानी कि उसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो गड्ढा तो बन ही चुका है, उसमें कुछ भी डाला जा सकता है ना। सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब जो सॉलिड बचा उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया को समझने के लिए ये सोचते हैं कि भाई हमें कहाँ कहाँ पेंट करना पड़ेगा। देखिए, हमें नीचे जो सर्कुलर पोर्शन है, गड्ढा वहां तो हुआ ही नहीं, वहां पे भी पेंट करना पड़ेगा। जो सिलेंडर का चारों तरफ का पोर्शन है वो भी हमने टच नहीं किया, वहां पे भी पेंट करना पड़ेगा। लेकिन जो अंदर गड्ढा हो गया है एक कोन की शेप में, ऑब्वियस बात है वहां भी हमें पेंट करना पड़ेगा। ऊपर तो अब वो खुला हो गया है ना, बंद तो कर ही नहीं रहे हम उसको, तो इस वजह से अब इसका हम सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। तो गिवन पोर्शन जितना भी है वो इस क्वेश्चन में नहीं कर रहे हैं फिलहाल, आपको पता है वो कैसे करना है। हाइट दे रखी है, डायमीटर दे रखा है, रेडियस निकाल सकते हैं, सब कुछ हमें गिवन है। ओके, मेन अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिंट ये देना दीजिए कि देखिए कौन है, और कौन का हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। और सरफेस एरिया में हमारे पास क्या यूज होता है, एल, स्लैंट हाइट यूज होती है, जबकि वो तो हमारे पास यहाँ पर है ही नहीं, है ना। सो ऐसे में ये देखिए कि अगर हम इसको वर्टिकली इधर लेकर आए तो ये कितनी है, ये है 2.4 और ये है 0.7, और ये आपस में हाइट और रेडियस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो स्लैंट हाइट है वो स्लैंट हाइट हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्लैंट हाइट निकालेंगे। ओके, सो स्लैंट हाइट, इसको आप यही नेम दे दीजिए एल ऑफ कॉन या कोनिकल कैविटी। ओके, कैसे निकलेगी,
रूट ऑफ रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो अब देखिए क्योंकि सेम हाइट है कोन की भी और सिलेंडर की भी, तो सेम एच से काम चल सकता है, और सेम रेडियस है कोन का भी और सिलेंडर का भी, तो सेम आर से भी काम चल सकता है। ठीक है, सो अब इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए सो आर कितना हमारे पास 0.7, सो उसका स्क्वायर हो गया, और रेडियस है 2.4 तो उसका भी स्क्वायर आ गया। सो 7 स्क्वायर 49, जबकि एक डेसिमल है ये 2 डेसिमल में शिफ्ट हो जाएगा तो ये बन गया 0.49, और 24 का स्क्वायर 576, सो एक डेसिमल 2 डेसिमल में कवर हो गए, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये बन जाएगा 6.25, और 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, और जब रूट है 2 डेसिमल के साथ तो रूट से बाहर आके वो 1 डेसिमल बदल गया, यानी कि ये वैल्यू स्लैंट हाइट क्या आ गई 2.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सभी रिक्वायर्ड मेजरमेंट है, अब हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पर आ सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड या रिमेनिंग सॉलिड, ऐसे बोल देते हैं, रिमेनिंग सॉलिड। ओके, कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, जो नीचे बेस है कैसा है सर्कल की फॉर्म में, तो उसका एरिया, और जो सिलेंडर है उसका क्या होगा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो कोन नीचे गड्ढा बना है अंदर की तरफ। ठीक है, सो इसका एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वेयर, इसका फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई आर एच, और यहां पर पाई आर एल। ओके, अभी में क्या क्या कॉमन आ सकता है, एक तो पाई कॉमन आ जाएगा, एक सब में देखिए आर है, आर भी कॉमन आ जाएगा, क्या बच गया इधर आर, इधर 2h, और इधर हमारे पास सिर्फ एल। ओके, इनके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, 22/7 मल्टीप्लाई आर 0.7, ठीक है 0.7 प्लस 2 मल्टीप्लाई हाइट इज 2.4 प्लस एल कितना आया था 2.5। ओके, अब इन वैल्यूज को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, देखिए इधर डेसिमल हटा लेते हैं ताकि ये 7 और 7 आपस में कैंसिल हो जाए। सो 22/7 मल्टीप्लाई 7/10, ये कितना हो गया 0.7 प्लस 4.8 प्लस 2.5। सो 7 से 7 इधर कैंसिल कर देते हैं, इधर 22/10 बचता है। 10 से अभी कैंसिल नहीं करते, डिनोमिनेटर में देखिए अगर 10 या 10 के मल्टीपल में कुछ बचता है तो उसको बचाकर रखना चाहिए ताकि वो सिर्फ डेसिमल शिफ्ट करने के काम आए। ओके, ये कितना हो जाएगा 0, ये पूरा 7 बन रहा है ना। सो इसको अगर हम अब मल्टीप्लाई करें, नहीं ये 7 नहीं बन रहा है, 8, 4 2 6, 6 और 2 8 बनेगा हमारे पास। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा 176, यानी कि 176 और डिवाइडेड बाय 10। अब जो 10 है वो 10 एक्चुअल में इसका एक डेसिमल शिफ्ट कर देगा 17.6 सेंटीमीटर, लेकिन हमें तो देखिए नियरेस्ट में आंसर देना है, तो अब क्योंकि डेसिमल 5 से ज्यादा से के बाद है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि जो रिमेनिंग सॉलिड जो बचा उसका सरफेस एरिया कितना आया 18 सेंटीमीटर। 9th क्वेश्चन, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट, फिर से हमने निकाल लिया कुछ। लास्ट क्वेश्चन में क्या था होलोड आउट, सेम मीनिंग है। ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, देखिए बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने एक सॉलिड सिलेंडर में से एक कॉन होलो आउट कर लिया था, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में भी हमारे पास कुछ हम निकाल रहे हैं, लेकिन क्या 2 हेमिस्फीयर दोनों एंड से, ठीक है, और जिनका जो रेडियस है वो सिलेंडर के रेडियस के इक्वल है। फिर कहता है इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। ओके, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल विच रिमेन, यानी कि जो हमने निकाल लिया है उसके बाद जो अब आर्टिकल बचता है उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो सिंपल सा देखिए, अब जो आर्टिकल बचेगा
वहां पर एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा, नीचे की तरफ भी एक गड्ढा बन गया और ऊपर की तरफ भी एक गड्ढा बन गया है। कैसी शेप में? हेमिस्फीयर की शेप में। तो दोनों की मेजरमेंट भी कैसी है? सेम है। तो हम एक हेमिस्फीयर का एरिया निकालकर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप नोटिस करेंगे ये 6 क्वेश्चन की तरह ही फॉर्मुलेट होगा, बस इनकी मेजरमेंट अलग है। तो फिर से आप गिवन चीजें जो है वो मेंशन कर देंगे। हम डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, वो आर्टिकल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है जैसा ये निकालने के बाद बना है। ओके, क्या क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कि 2 हेमिस्फीयर है तो एक का जितना आएगा बिल्कुल वही दूसरे का आएगा, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो गया? 2 पाई आर एच और 2 मल्टीप्लाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इट इज ऑल्सो 2 पाई आर स्क्वेयर। सो अब देखिए, एक तो इनमें 2 कॉमन लिया जा सकता है, एक पाई और एक आर इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो यहां क्या बचता है? एच और यहां 2 एंड आर। अब इनकी वैल्यूज को रख देते हैं। 22/7, आर कितना हमारे पास? 3.5 है, 3.5, एच इज 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3.5, 2 मल्टीप्लाई 3.5। ओके, यहां ऐसा कर लेते हैं, डेसिमल हटा देते हैं ताकि नीचे 7 नजर आ रहा है वो उसको कैंसिल कर दे आपस में। हालांकि अभी डेसिमल में भी हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये हमारे पास कितना बन गया? 10 प्लस 3.5 इंटू 2 7। ओके, सो ये देखिए 7 इसको कैंसिल कर देगा, ये हमारे पास 5 बच रहा है और 2 इंटू 5 10 कंप्लीटली कैंसिल हो गया। तो यहाँ 22 बच रहा है और यहाँ कितना आ गया? 17। सो 17 को 22 से मल्टीप्लाई कर, 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 34 और 34 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 374 और ये आई थिंक सेंटीमीटर में चल रहा है तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो ये था अपना फाइनल। सो सिंपल सी एक्सरसाइज थी, इसमें हमने कंप्लीटली सरफेस एरिया पर काम किया। इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी उसमें हम वॉल्यूम पर काम करेंगे और सेम फॉर्मूलेज यूज होंगे जो हमने 9th क्लास में यूज किए थे। ओके, सो अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ आई है, हेल्पफुल लगी हो, सो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।